बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली प्राइवेट कंप्लेंट जो है सेक्शन फैमिली को मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का जो सेक्शन 65 है पॉलीगैमी के रेलेवेंट, इसमें यह है कि अगर पहली बीवी की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर कोई मर्द दूसरी शादी करता है तो उसके ख़िलाफ़ पहली बीवी इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर सकती है, इस्तग़ासा फ़ाइल कर सकती है, जिसमें उस ख़ाविंद को ना सिर्फ सज़ा होगी बल्कि उसको जुर्माना भी हो सकता है। एक और मैटर जिसमें जो इसका जुरिस्डिक्शन का होता है वो बहुत सारी रूलिंग्स में ये एक 177 जो है उसकी अगेंस्ट जाता है और इसकी तशरीह बिल्कुल मुख्तलिफ है। 177 CRPC का जो सेक्शन है वो ये करता है कि जिस इलाके में, जिस जुरिस्डिक्शन में, जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में जुर्म हुआ है तो उस जुरिस्डिक्शन में ही प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाहौर में एक शख्स रहता है और वहाँ पर ही वो दूसरी शादी कर लेता है, जबकि उसकी बीवी जो है वो कराची में बैठी है, तो CRPC सेक्शन 177 के मुताबिक तो लाहौर की कोर्ट में जहाँ पर उस बंदे ने शादी की है, जहाँ वो रह रहा है, वहीं पर उसको प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। मगर इसके अगेंस्ट मुख्तलिफ रूलिंग्स हैं कि जो बीवी है वो कराची में बैठी है, वहाँ उसको इल्म हुआ है कि मेरे खामिन ने दूसरी शादी कर ली और मेरी इजाज़त के बगैर, तो वहाँ इल्म होने पर उसको जो काज़ ऑफ एक्शन राइज होती है वहाँ पर ही वो अपनी कोर्ट को, उस जहाँ पर उसकी रिहाइश है वो जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट को हासिल होगी और वहीं पर वो अपनी प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करेगी। प्राइवेट कंप्लेंट किस तरह फ़ाइल होगी? उस जो उसका खामिद है उसका निकाहनामा लेगी, निकाहनामे के साथ साथ अपने जो बयानात हैं, अपना बयान और 2 दीगर गवाहान के जो सरसरी शहादत है वो रिकॉर्ड कराएगी। उसके बाद है उसको जिस तरह दीगर इस्तग़ासा जात में होता है कि रिस्पोंडेंट के तौर पर जो अक्यूज़ है उससे श्योरिटी सबमिट करवाई जाती है। उसके बाद शहादत के बाद फ़ैसला हो जाता है कि आपने दूसरी शादी वाकई की है या नहीं की, या पहली बीवी से इजाज़त ली भी है या नहीं। तो इसके लिए प्राइवेट कंप्लेंट का तरीक़ाकार ये है।